योगी आदित्यनाथ को छू पाना अभी मोदी शाह के लिए बहुत मुश्किल है। आपको लगता है योगी इसका प्रेशर लेंगे? पार्टी के भीतर लोग ताक में बैठे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार लौटी तो योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर नहीं रहेंगे, लिख कर ले लो। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, यही कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। आज हटाया जाएगा, कल हटाया जाएगा, परसों हटाया जाएगा। एक तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि दोनों डिप्टी सीएम हटाए जा सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा। अब केशव प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें वो ये कहते हैं कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। किसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। और इस तरह की बात कहने की मैं ये कहूं कि जरूरत क्यों आन पड़ी, यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी में क्या होने वाला है। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ और काफी करीब से यूपी की पॉलिटिक्स को देखते भी हैं। प्रेम जी, केशव प्रसाद मौर्य ये बात बोल रहे हैं, ये मुझे तो सामान्य लगता नहीं है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। जी जी जीनत जी, कोई भी बात कब बोली जाती है, किसके मुंह से बोली जाती है और उसकी टाइमिंग क्या है, ये बहुत महत्व रखती है। जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है वो एक पार्टी के मंथन शिविर कह लीजिए, जिसमें कार्य समिति की बैठक हो रही थी, सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में हार क्यों हुई इस पर चर्चा चल रही थी। तो जब हार विषय है, हार क्यों हुई विषय है, उस विषय में अगर डिप्टी सीएम कहें कि पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा है और सरकार छोटी है, तो इसके मायने बदल जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जननी तो पार्टी ही है, किसी सरकार की जननी पार्टी है। तो लेकिन सरकार को भी आप जनक कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में तब्दील कब हुई? जब वह केंद्र में सरकार में आई। इससे पहले तो बड़ी पार्टी नहीं हुई। यानी पार्टी को बढ़ाने में सरकार का योगदान होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान एकांगी है, एक धारा एक पक्ष है। दूसरी तरफ जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सरकार नहीं रहेगी या सरकार कमजोर होगी, उन्होंने कमजोर ही कहा है, सरकार कमजोर होगी तो पार्टी भी कमजोर होगी। सरकार मजबूत होगी तो सबका भला होगा, उसका भाव हम बता रहे हैं, जो बात कही गई उसका भाव हम बता रहे हैं। तो सरकार मजबूत रहेगी तो सबका भला होगा। तो बात तो अपने अपने जगह पर दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक ही जगह पर अलग अलग भाषा है, शब्दावली है और चयन जो है शब्दों का वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आता है। इसीलिए ये दोनों के बयान महत्वपूर्ण है। अब यहां से थोड़ा सा टेक ऑफ करते हैं आगे, लेकिन इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी के उस बयान पर जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार लौटी तो योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर नहीं रहेंगे, लिख कर ले लो, ये उन्होंने कहा था। अब बीजेपी की सरकार लौटी है, लेकिन उस रूप में नहीं लौटी है कि योगी सरकार को की बलि ले ही ली जाए। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कितना सही कहा था। यानी पार्टी के भीतर लोग ताक में बैठे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। अब ये योगी आदित्यनाथ की खुशकिस्मती है या एक मजबूत पक्ष है कि वो दो बातें बोल सकते हैं। एक तो उनके पक्ष में ये बात है कि जब मजबूत स्थिति में मोदी शाह उनका कुछ न बिगाड़ सके तो आज कमजोर हालत में हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, एक बात ये है। और दूसरी बात जो उनके पक्ष में जाती है वो ये कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ का कितना योगदान रहा उसमें। उम्मीदवार आपने अमित शाह ने तय किए, किसको एक उम्मीदवार तक का भी रिकमेंडेशन योगी आदित्यनाथ का नहीं माना गया।
तो ऐसे में हार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर कैसे थोपी जा सकती है? इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी तन कर खड़े हैं। हारे हो तो तुम अपनी वजह से हारे हो। हमारे कहने के हिसाब से आप उम्मीदवार खड़े करते तो हम जीत जाते। ये योगी आदित्यनाथ जी का पक्ष है। तो ऐसे में इस रसाकशी का कोई पार्टी के हक में फैसला निकलेगा हमें नजर नहीं आता। ये इस बहाने जब पार्टी कमजोर होती है तभी अंदर खाने का जो गुटबंदी है वो सामने आता है। ये कुर्सी पर बिठाया करते थे केशव प्रसाद को, याद होगा, ये योगी आदित्यनाथ जी टूल मंत्री के नाम मंत्री, से चर्चित हैं। हाँ, टूल मंत्री के नाम से चर्चित थे। तो टूल मंत्री की पीड़ा तो बहुत दिनों से जमा है। तो अब लेकिन दूसरी बात है कि ये टूल मंत्री चुनाव जीत भी नहीं पाते हैं अपने दम पर। इनको ऊपर से अलग से मंत्री बनाना पड़ता है हारने के बावजूद। तो एक हारा हुआ डिप्टी सीएम एक जीते हुए सीएम से जो काफी ताकतवर है, जिसके मॉडल पर पूरे देश में योगी मॉडल लाने की चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कही थी, वो कैसे योगी आदित्यनाथ से लोहा ले सकता है? मगर पार्टी की गुटबाजी चरम पर है और आगे आने वाले समय में ये और भी सतह पर आएगी। जीनत जी, पिछले दिनों सर आपको भी जानकारी होगी, एक मीटिंग रखी थी अमित शाह ने और फिर बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्हें लखनऊ जाकर कहा गया था कि आप हार के जो कारण है उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। और वहां पे भी एक गुटबाजी सामने आई थी और स्पेशली योगी के अगेंस्ट में बहुत सारी रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि योगी ने फ्री हैंड दिया हुआ है अधिकारियों को, उसके अलावा वो किसी की नहीं सुनते हैं। आप जो भी रिपोर्ट तैयार करें, जो भी मंथन हो, आपने जो एक बात कही कि जब टिकटों में नहीं चली उनकी, सिर्फ एक गोरखपुर, मेरी जानकारी में है कि गोरखपुर में जो रवि किशन को टिकट दिया था क्योंकि वो उनकी अपनी सीट है तो वहां पर उनकी चली है, उसके अलावा कहीं नहीं चली। आप लाख रिपोर्ट तैयार करते रहे, ये तो माना जाएगा कि दिल्ली आज कमजोर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह कमजोर हैं। आप जितनी रिपोर्ट तैयार करवा लीजिए, कम से कम योगी के सामने तो है ही। योगी के सामने तो पहले भी कमजोर साबित हुए थे। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ को हटाने का मन तो बना लिया गया था, एकदम लगभग तय माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का अपना दमखम था, आरएसएस को मैनेज करने की उनकी क्षमता थी और एक मॉडल के रूप में हिंदुत्व का चेहरा के तौर पर उन्होंने इस तरीके से अपने आप को ऊंचा बना लिया था कि लोग प्रधानमंत्री के लिए उनको दावेदार मानने लगे थे, या इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा था उनकी ही पार्टी में। तो इससे ये मुश्किल हो गया कि सीएम के तौर पर उनको हटाया जाए, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में भी योगी आदित्यनाथ की मांग बनी हुई थी, यानी मार्केट में बने हुए थे योगी आदित्यनाथ, इस कारण उनका कुछ नहीं बिगड़ा। मगर अब जो आपने ठीक कहा कि प्रशासनिक सवाल को उठा करके प्रशासन का हम पर कुछ नहीं चलता है, प्रशासन मनमाना करता है, प्रशासन के बहाने दरअसल सरकार पर हमला बोला जा रहा है। तो लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला नहीं बोल सकते, वो प्रशासन का बहाना लेकर के बोल रहे हैं। अब प्रशासन, यही प्रशासन आपको विधानसभा चुनाव जिता देता है तो बहुत अच्छा है, यही प्रशासन लोकसभा चुनाव भी आपको मोटे तौर पर जो सीटें आई हैं प्रशासन का सहयोग नहीं होता तो वो सीटें भी नहीं जीतते। मेरठ जीत जाते क्या? इस तरह से बहुत सारी सीटें हैं जिसको आप नहीं जीत सकते थे, प्रशासन का सहयोग तो तब भी मिला। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि सिर्फ प्रशासन के दम पर कोई सरकार रिपीट होती है, कोई सरकार लोकसभा चुनाव जीत सकती है? सिर्फ प्रशासन के दम पर नहीं होता है। प्रशासन का आप 4 आना प्रोपोर्शन मांग लीजिए कि 54 भर जो वजन है उन्होंने प्रशासन की तरफ से रख दिया होगा। 75 पैसे का काम तो आपको खुद करना है, तब जाकर के आपको सफलता मिलती है। तो प्रशासन के नाम पर वो योगी आदित्यनाथ पर ही हमला बोला जा रहा है, मगर योगी आदित्यनाथ को छू पाना अभी मोदी शाह के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ साथ हमें कहना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, कोई कसर नहीं बाकी रखी जाएगी कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, यानी अभी पूरा प्रयास होना बाकी है। अब मेरा अपना अंदाजा है कि इस प्रयास में वो सफल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि प्रयास में कोई कमी भी नहीं रखी जाएगी,
योगी आदित्यनाथ को हटाने में। अब आपने अभी बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी है, क्या उसका असर होगा? थोड़ा सा ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है सेंट्रल लीडरशिप के सामने, स्पेशली माना जाता है कि अमित शाह और योगी जी के बीच में जो है तनातनी रहती है। यूपी में भी सर 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने हैं और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये था कि अगर योगी को अपनी कुर्सी बचानी है तो वो 10 सीटों में बेहतर परफॉर्म करके दिखाए। आपको लगता है योगी इसका प्रेशर लेंगे? देखिए, प्रेशर जाने अनजाने लेकिन लेना पड़ेगा। 10 चूंकि विधानसभा सीटें हैं, ये लोकसभा की सीटें नहीं है, तो हाँ, उपचुनाव में अगर अपोजिशन 10 सीटें जीत जाता है तो इसके मायने बड़े होंगे। इसके मायने होंगे कि योगी सरकार अलोकप्रिय हो गई है, तो इसका फिर तो इस्तीफा मांगने का भी वक्त आएगा कि आप विधानसभा में भी कमजोर हुए, लोकसभा में आधे से कम सीटें आई और अब बाई इलेक्शन भी जीत नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इस्तीफा देना चाहिए, वहां तक बात चली जाएगी। इसलिए ये पेन योगी आदित्यनाथ जी को लेना ही पड़ेगा कि इन 10 सीटों के उपचुनाव में अधिकतर सीटें और कम से कम अपनी जीती हुई सीटें तो जरूर बरकरार रख सकें। तो ये पेन उनको लेना होगा, मगर ये उपचुनाव तो होना बाकी है, मगर इस उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे इसका अंदेशा बीजेपी को 13 तारीख को जो परिणाम आए हैं चुनाव नतीजे, उपचुनाव के 13 सीटों पर 13 तारीख को जो नतीजे आए हैं उससे पता लग गया है। बीजेपी उत्तराखंड में 2 की 2 दोनों सीटें साफ हो गई, हार गई। पश्चिम बंगाल में 4 की 4 सीटें बीजेपी लूज कर गई तृणमूल कांग्रेस के हाथों, यानी 6 सीटें तो बीजेपी की छिन गई ऐसे ही। और हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी ने दोनों लोकसभा सीटें जीती थी, वहां भी बीजेपी को 3 में से 1 सीट पर ही सफलता मिल पाई, 2 पर कांग्रेस ने जीती। इसके मायने क्या है? उत्तराखंड का सिम्टम्स आप उत्तर प्रदेश से मिलाकर देख सकते हैं, दोनों कभी एक राज्य हुआ करते थे। तो उत्तराखंड में जहां एक तरफा बीजेपी की सरकार है, वहां भी अगर बीजेपी हार रही है तो ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो हवा लोकसभा में देखने को मिली थी, वो उस हवा का असर उत्तराखंड भी पहुंच गया है। क्योंकि लोकसभा में उत्तराखंड में तो असर नहीं दिखा था, लेकिन अब उपचुनाव में असर दिख रहा है। यही बात आप मध्य प्रदेश में बहुत मामूली अंतर से बीजेपी जीती है, वो भी अगर कमलनाथ जी का इलाका था, उनका प्रभाव था, उनका वर्चस्व था, उनकी मजबूती थी, उनकी कमजोरी थी, जिस कारण से ये चुनाव नतीजे आए हैं। लेकिन कांग्रेस ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, बहुत मामूली वोट से वहां चुनाव हारे हैं। तो इस तरह से हम बाई इलेक्शंस के नतीजे देखते हैं तो मोटे तौर पर हमें लगता है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और उत्तर प्रदेश में जब 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होगा तो ये लघु चुनाव कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का, लघु चुनाव, इसीलिए इसका मतलब दूर तक जाता है। जी, फिर बहुत ज्यादा समय नहीं है सर, 24 हम मान सकते हैं कि 1-2 महीने में 3 स्टेट्स में इलेक्शन है और फिर खत्म हो जाएगा, 25 शुरू हो जाएगा और यूपी के चुनाव के लिए माहौल बनना शुरू हो जाएगा विधानसभा। और करो या मरो वाली स्थिति तो है ही, क्योंकि इस तरह से सिर फुटअव्वल कभी बीजेपी में खुलकर सामने नहीं आया था जो भी हमें यूपी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जब सत्ता मजबूत होती है तो आवाज दब जाया करती है। और डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा की अधिकतम सीटें कभी 72 कभी 65 बीजेपी जीतती रही, 62 बोलिए या 65 बोलिए गठबंधन में, तो वैसे प्रदेश में किसी को चूक करने की भी मोहलत नहीं दी जाती है, वो जोखिम नहीं उठा पाते हैं। यहाँ पर विधायक रवि मिश्रा जैसे विधायक ने खुल करके आवाज उठाई, बाद में वो पलट भी गए अपने बयान से, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि अभी अगर बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगे पार्टी भी हार जाएगी विधानसभा चुनाव में। अब उनके उस बयान को भी देखें तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग तो वोट देने के बावजूद बीजेपी से नाराज रहा है, बीजेपी को वोट भी कर रहा है, बीजेपी से नाराजगी भी जता रहा है, और उनकी नाराजगी सीधे योगी आदित्यनाथ से रही है। तो ये एक फैक्ट है। लेकिन इस बार तो योगी आदित्यनाथ की जाति ने ही बगावत कर दी, और इसका कारण आप समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की एक न चली
तो इस वजह से जो राजपूत है वोटर, उन्होंने या तो घर का रुख कर लिया या फिर बहुत कम वोट किया बीजेपी को। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह, ऐसा प्रदेश बना है जहां योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए घेरा जा रहा है कि आपसे ब्राह्मण नाराज हैं, आपसे राजपूत नाराज हैं, दलितों ने आपका रुख नहीं किया, ओबीसी में आपको पहले से कम वोट मिला। तो इस तरह से यानी आप पार्टी को जिता पाने में सरकार मददगार नहीं है, इस रूप में हमला हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संगठन का महत्व समझिए, सरकार महत्वपूर्ण नहीं है। जो लाइन बोली नहीं गई है वो यही है कि सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि अजी सरकार ही महत्वपूर्ण है, सरकार नहीं होती तो फिर संगठन कैसे का दायरा कैसे बढ़ता और मजबूत कैसे होता, ये हालात हैं। तो इस स्थिति में हमें लगता है कि ये पार्टी के भीतर की रसाकशी आगे चलने वाली है। और अभी आपने इस बात की चर्चा की कि निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव देखिए 3 राज्य तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन 3 प्रदेशों में तो चुनाव होना ही है नवंबर तक। इसके अलावा उससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है सितंबर से पहले, और तैयारी भी दिखती है, जबकि सेंटर ने एक विधेयक ला करके जम्मू कश्मीर को के एलजी को वो उस तरह का पावर दे दिया जिस तरह का पावर दिल्ली के एलजी को है। जिसका मतलब है कि जो विधानसभा बनेगी उसको कंट्रोल करने का काम केंद्र सरकार ही करेगा। तो तैयारी तो हो गई, चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव बेमतलब होंगे, उनसे बनी विधानसभा में ताकत नहीं होगी, लेकिन चुनाव होंगे। और ये भी तय है कि ये सारे चुनाव नतीजे बीजेपी के खिलाफ जाने वाले हैं। और इस पृष्ठभूमि में जब 2025 में बिहार में चुनाव होंगे तो बिहार का चुनाव भी महत्वपूर्ण होगा। और अगर वो भी नेगेटिव चला जाता है बीजेपी के लिए तो फिर उत्तर प्रदेश में तो 27 में चुनाव होने हैं, उनको समय से पहले चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। ये समझ लीजिए, हार दर हार, जितनी हार मिलेगी पार्टी उतनी कमजोर होती जाएगी, सरकार उतनी कमजोर होती जाएगी। ये खतरा बीजेपी को के ऊपर अब मंडराता दिख रहा है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनना चाहते हैं तो जग जाहिर है, किसी से छुपा भी नहीं है, सब कई बार कई मंचों पर सामने आया। दिल्ली का आशीर्वाद भी उन्हें रहा है और माना जाता है कि दूत वही है दिल्ली के यूपी के लिए। योगी ने भी कुछ मीटिंग्स की थी, नतीजों के बाद वो उस मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे। दोनों डिप्टी सीएम को लेकर खबरें आई थी। आप ये मान के चल रहे हैं कि ये टसल तो खुलकर अब सामने आएगी? जिस तरह का स्टाइल योगी आदित्यनाथ का भी है, वो भी बहुत ज्यादा टॉलरेट करते नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते इस तरह का एटीट्यूड। देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर दिल्ली जाकर वैसी तस्वीर बनवानी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी उनकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं। एक समय याद कीजिए जब उनकी कुर्सी को खतरा हुआ था तो इसी तस्वीर ने उनको बचाया था। मैसेज गया था कि मोदी जी का हाथ उनकी पीठ पर है। और उसके बाद केशव प्रसाद भी नरम पड़ गए थे, दूसरे लोग भी नरम पड़ गए थे। लेकिन सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी अब आज की तारीख में उनकी पीठ पर हाथ रखने के लिए तैयार होंगे? ये बड़ा सवाल है और इसी में उत्तर छिपा है। अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अगर वातावरण इसी तरह से बना रहेगा, जैसे आप ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी अमित शाह की रणनीति थी कि अधिक से अधिक राजपूत उम्मीदवार को काटा जाए, यानी उनको टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा राजपूत उम्मीदवार चुन के आएंगे योगी आदित्यनाथ के लिए गोलबंदी का मौका रहेगा। और वो जो डर था कि मोदी को अगर कम सीट मिलेगी तो मोदी के पैरेलल कौन होगा तो योगी आदित्यनाथ का नाम आ सकता है, तो उसमें राजपूत फैक्टर हो सकते हैं। तो इस राजनीति को अंदर खाने योगी आदित्यनाथ भी महसूस कर रहे थे और पूरे देश में राजपूतों ने जहां मौका देखा बदला लिया बीजेपी से। ये ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश, और उसका कारण यही है क्योंकि राजपूतों का समर्थन योगी आदित्यनाथ के साथ है। और राजपूत अगर बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ग्रीन सिग्नल उन बगावती तेवरों के साथ है। तो ये टसल
दिख रहा है। तो इस टसल के रहते क्या नरेंद्र मोदी फिर से उनकी पीठ पर हाथ रखेंगे? और अगर रखते हैं तो इसका मतलब क्या मोदी और शाह अलग अलग सोचने लग गए हैं? क्योंकि शाह जैसा सोच रहे हैं उस हिसाब से मोदी सोचते हैं, तो कतई नहीं रखेंगे उनकी पीठ पर हाथ, ये मानकर चलिए। तो केशव प्रसाद मौर्य अगर बोल रहे हैं तो उनकी बोली के पीछे भी किसी का हाथ जो है पीठ पर रखा हुआ है, जो हमें अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस तस्वीर का इंतजार है। यानी हाथ जो है बदल दिया गया है, पहले योगी की पीठ पर था, अब संभवतः केशव प्रसाद मौर्य की पीठ पर हाथ रख दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि क्या केंद्र में काबिज मोदी शाह योगी आदित्यनाथ का कुछ बिगाड़ पाएंगे? मेरा विश्लेषण कहता है कि नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी, एक छोटा सा सवाल सर, बहुत शॉर्ट में, अगर ये बिगाड़ने की कोशिश भी करते हैं तो यूपी की सरकार पर भी खतरे की तलवार लटकेगी? निश्चित रूप से लटकेगी। वही डर तो है जो बैलेंस करता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं है। ये हाँ। तो अपना संगठन चलाने वाले नेता हैं, बीजेपी में ने इनको अडॉप्ट किया हुआ है। तो हिंदू एक युवा तरह से वाहिनी, हाँ। जी, तो अडॉप्ट किया हुआ है। तो ऐसे में जब कभी भी इनको लगेगा कि हमारी छत्र छाया ही खत्म करने की कोशिश हो रही है और हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर ही खत्म करने का प्रयास हो रहा है, तो वो फिर से वो अपने आप को बीजेपी के समांतर संगठित करने का प्रयास करेंगे और उसमें आज इतने वो सक्षम हैं कि किसी सरकार को न बनने दें। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि देखिए क्या रहता है, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चले, लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षाओं की राजनीति जब हावी होती है तो परिवार अक्सर टूट जाया करते हैं, बिखर जाया करते हैं। और यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं ही हावी हो रही है, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो या फिर स्पेशली केशव प्रसाद मौर्य जी की हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, आप इस चर्चा में जुड़े, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर अगर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है, सरकार नहीं, तो योगी आदित्यनाथ को ललकारा जा रहा है। हम तो साफ शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या संदेश आएगा, इसका इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ।